नमस्कार। होलिका दहन के बहुत कम दिन बचे हैं। विशेषकर जब 8 दिन पहले हम ज़्यादा तैयारियां करते हैं और उसको हम होलाष्टक के रूप में जानते हैं। होलाष्टक का मतलब होता है होली दहन के पहले के 8 दिन। परंतु इस बार होलाष्टक में एकादशी तिथि की वृद्धि के कारण यह 9 दिनी हो गया है। अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक के अपने अलग अलग कृत्य हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि यद्यपि प्रत्येक मास में अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा के बीच में अनुष्ठान किए जाते हैं, अष्टमी से शुरू करके पूर्णिमा को उसकी पूर्णाहुति किए जाती है, परंतु फाल्गुन मास की ये जो 8 दिनी पर्व है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मास में जो प्रदोष पड़े हैं वो दोनों शनि प्रदोष हैं। इसमें आप रंगभरी एकादशी को भी आप देखेंगे, जैसे कहते हैं ना, खेले मसाने में होली शिव जी, और अबीर गुलाल से लेकर के हम अवध की होली, ब्रज की होली, सबको इसी बीच में जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस बार होलाष्टक अष्टमी तिथि 27 फरवरी से शुरू हो रही है और नवमी तिथि, 10वीं तिथि, एकादशी आदि बढ़ते हुए पूर्णिमा तक जाएंगे। ये 8 दिनी न होकर के इस बार 9 दिनी हो गए हैं। मैं इन तिथियों को और दिन को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि इसका ज्योतिष के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। ये जो 8 दिन होता है, यानी 8 और इस बार का 9 दिन, ये बड़ा कोलाहलपूर्ण होता है और इस समय ग्रहों में क्रूरता आ जाती है, उद्वेग आ जाता है, अतः हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। परंतु हम इस समय जप तप हवन आवाहन और साधना के कृत्य करेंगे। मैं आपको बताऊं कि अष्टमी के दिन चंद्रमा प्रबल होता है, नवमी के दिन सूर्यदेव, 10वीं के दिन शनि, एकादशी के दिन शुक्र, द्वादशी के दिन गुरु, त्रयोदशी के दिन बुध, चतुर्दशी के दिन मंगल और पूर्णिमा के दिन राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए राहु शांति के लिए जब हम होलिका दहन करते हैं तो कुछ प्रयोग किए जाते हैं। वो आपको हम अलग से बताएंगे कि जब आप होलिका दहन करते समय क्या क्या इसके लिए सावधानी बरतें। अब आगे मैं आपको बता दूं, 27 फरवरी को अष्टमी तिथि है। इस अष्टमी को हम बहुत अच्छे ढंग से दुर्गाष्टमी के रूप में और लक्ष्मी अष्टमी के रूप में मनाते हैं। अगले दिन 28 तारीख को आनंद नवमी आएगी, 1 मार्च को फग्गु दशमी आएगी, 2 मार्च इस बार रिक्त हो रहा है क्योंकि एकादशी की वृद्धि के कारण 3 मार्च को रंग भरी होली खेली जाएगी, रंग भरी होली मनाई जाएगी। भगवान शिव पार्वती के साथ, अपने भक्तों के साथ, भूत प्रेत आदि पिशाच आदि के साथ ये पूरी होली खेलते हैं। उसके बाद पाप नाशिनी द्वादशी, यानी शनि प्रदोष भी, सुगति द्वादशी, सुकृत द्वादशी आदि के रूप में यह आपकी द्वादशी आएगी। उसके बाद नंद त्रयोदशी और जो चतुर्दशी आएगी इस बार महत्वपूर्ण हो रही है। उसमें महेश्वर व्रत होता है, शिव जी का पूजन होता है और कुछ लोग वृक्ष का दान करके बहुत सारे अपने मनोरथ की पूर्ति करते हैं। सर्वार्थी हर व्रत के नाम से भी इसको जाना जाता है। और उसके बाद जो पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा के दिन हम भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को एक दोलने में यानी झूले में झुलाते हुए उनकी पूजा करते हैं। उस दिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जन्म माना जाता है, यानी चंद्रमा का पूजन होता है और फिर उसके बाद होलिका दहन होगा। होलिका दहन के लिए आपने पहले ही अपने दूसरे वीडियोस में इस बार कब होलिका दहन होगा, भद्रा का क्या प्रभाव होगा, उसको हमने विस्तार रूप से आपको बताया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और होलिका पर भी और सी चीज़ें लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इस होलाष्टक का प्रयोग शुभ कार्य में न करके और पूजा आदि के कृत्य में करते हुए होलिका की तैयारी करें। इस होलिका की शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य, प्रयागराज। नमस्कार।